हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हम पढ़ रहे थे डिपेंडेंस जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। तो उसमें हमने जो है कंडक्टर्स की जो है रेजिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है उसके बारे में स्टडी की थी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाती है और उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाती है। तो अब हम नेक्स्ट जो है इंसुलेटर सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी है वो किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस किसके लिए? फॉर इंसुलेटर सब्सटेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। सेकेंड, तो फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistivity of insulator materials effect of temperature on resistivity of insulator materials। तो कैसे जो है इंसुलेटर मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर पे। तो यहां पर द रेजिस्टिविटी यहाँ थोड़ा सा सिस्टम कंडक्टर्स के अपोजिट है। कंडक्टर्स का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर मटेरियल, if we increase temperature of insulator materials then resistivity decreases and इंक्रीमेंट जो डिक्रीज होती है रेजिस्टिविटी ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होती है। एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल, उस फंक्शन के जो है अकॉर्डिंग जो है वो जो है डिक्रीज होती है। तो फिर हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर of insulator materials decreases on increasing temperature। तो फिर decreases exponentially on increasing temperature। क्लियर? तो जो है एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज होती है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर मटेरियल्स डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और जो है इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज होती है और टेम्परेचर जो है कम होने पर इंक्रीज होती है। तो ये जो है अपोजिट बिहेव है। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी टेंड्स टू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक, तो फिर हम यहां कह सकते हैं एट absolute zero temperature, at absolute zero temperature
टेम्परेचर resistivity tends towards infinity. Resistivity tends towards infinity. Clear? Now वो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है जिसके ऊपर जो है वो हम उसकी रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस शो कर सकें। तो फिर यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी का जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियली वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन resistivity and temperature the relation between resistivity and temperature of insulator materials can be represented as वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है? वो डायरेक्ट फार्मूला है रो टी इक्वल रो नोट एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन 2kT। ये वो रिलेशन है कि टेम्परेचर जो है उसको चेंज करने पर कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होती है। क्लियर? तो व्हाट आर मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स? वी हैव रो टी resistivity at temperature T, resistivity at temperature T, rho naught initial resistivity Eg forbidden energy gap K Boltzmann constant T temperature ये इन लेटर्स के जो है वो मीनिंग है जो आप लिख सकते हो। तो हम इस फॉर्मूले से ये अज्यूम कर सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। देख सकते हैं if we increase temperature then this is denominator, ये डिनोमिनेटर कम होगा। ठीक है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब डिनोमिनेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपकी कम आ जाएगी क्योंकि ज्यादा से डिवाइड करेंगे Eg को तो फिर ये जो पावर है एक्सपोनेंशियल की वो कम हो जाएगी और पावर एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी तो ये रो टी जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो रेजिस्टिविटी है ये हमारे पास में कम होती चली जाती है। ठीक है तो फिर ये अपोजिट रिलेशन हो गया ठीक कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती थी जबकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। नाउ यहाँ
ये फार्मूला जो है हमें हेल्प करेगा कि किस तरीके से इंसुलेटर मटेरियल्स के लिए ये फार्मूला जो है वो वैलिड है, किस तरीके से टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उस केस में ये पावर कम होगी तो फिर ये रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है कि इन मटेरियल्स के लिए जब रो टी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाती है तो इनका जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वो भी हम जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये आर्टिकल आगे भी जो है सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के लिए फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आप इस फॉर्मूले से केवल इतना जो है अज्यूम कर सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फिर फॉर इंसुलेटर्स मटेरियल, फॉर इंसुलेटर मटेरियल्स, इंसुलेटर मटेरियल्स रो टी कम हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, रो नोट के कंपैरिजन में। देन अल्फा क्या था, रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट इंटू में टी। जब रो टी रो नोट से कम है तो अल्फा का जो साइन होगा वो आपके पास में नेगेटिव होगा। इंसुलेटर मटेरियल्स का जो है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, जबकि मैंने कंडक्टर का क्या बताया था, कंडक्टर का पॉजिटिव बताया था। यहाँ अल्फा की वैल्यू कैसी आ गई, यहाँ अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पर हम आते हैं। देखिए क्या है, ये भी नोट कर लीजिए आप। तो अब हम जो है तीन तरह के सब्सटेंस थे जिसके अंदर हमने पहला कौन सा पढ़ा, कंडक्टर, दूसरे नंबर पे हमने अभी पढ़ा इंसुलेटर्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास में जो है जो सब्सटेंस होंगे उसे हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो फिर क्या टाइटल बनेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, ये नंबर थर्ड। तो यहां आपके पास में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फिर रेजिस्टिविटी जो है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। सेम बिहेव करते हैं ये किस तरीके से, जैसे कि आपके पास में इंसुलेटर मटेरियल्स बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर किस तरीके से हम इस चीज को लिखेंगे देखिएगा। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ semiconductor materials, semiconductor materials, then resistivity decreases due to exponentially increase of due to exponentially due to decreases due to exponentially increasing electrons and holes
होल्स। तो क्या चीज है देखिए, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल देन रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू exponentially increasing electron and holes means charge carriers चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगी, बॉन्डिंग जब टूटेंगी तो बॉन्डिंग टूटेंगी क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होती है जब वो ब्रेक होती है, ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज कैरियर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होगी, उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर इस चीज़ को ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है ये आर्टिकल, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर of semiconductor materials then resistivity decreases due to exponentially increasing electrons and holes और charge carriers। ठीक है, तो फिर graphical representation between rho and temperature can be represented for semiconductor material। the graphical representation between resistivity and temperature for semiconductor material can be represented as so how can you draw graph between rho and T for semiconductor materials? This is rho in ohm meter, this is temperature in Kelvin। now decreases exponentially, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बिकम्स इन्फिनिटी। तो फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल परफेक्टली इंसुलेटर का बिहेव करेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो फिर यहां लिख सकते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर semiconductors behave as insulators। क्लियर, जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये कैसा बिहेव करेंगे, ये इंसुलेटर का बिहेव करेंगे। तो फिर इनके लिए भी हम देखें कि इनकी किस तरीके से अल्फा की वैल्यू आती है, तो फिर वो हम यहां पर ले सकते हैं। तो यहां रेजिस्टिविटी यहां भी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यहां इलेक्ट्रॉन और होल के जो बॉन्डिंग जो है उनसे बॉन्डिंग से बाहर जब निकलेंगे तो चार्ज कैरियर्स की नंबर बढ़ जाती है, जिससे मैक्सिमम चार्ज अवेलेबल हो जाता है करंट को फ्लो करवाने के लिए, तो रेजिस्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो फिर फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रोटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर रोटी घटेगी, किससे, इनिशियल से। तो फिर अल्फा की वैल्यू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन में रो नॉट इंटू में टी। दिस एम्प्लाइज क्या, अल्फा विल बी नेगेटिव। अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर हम कह सकते हैं यहां पर कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या था, पॉजिटिव। फिर इंसुलेटर था, इंसुलेटर के लिए अल्फा कैसा था, नेगेटिव। और फिर हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा कैसा था, वो भी नेगेटिव। क्लियर, ये हमने यहां तक अभी देखा। तो अब आप इसे भी नोट कर सकते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट आर्टिकल विच इज
सुपर कंडक्टिविटी। तो राइट डाउन नेक्स्ट आर्टिकल। सुपर कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? सुपर कंडक्टिविटी क्या है? एक ऐसी फिनोमेना है कि जब हम किसी जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी मेटल का या किसी कंडक्टर का या किसी कंपोजिट मेटल का, यदि हम टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर्स की, और कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो फिर एक ऐसा पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर आ जाएगा कि हम उसकी रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर कम करते जाएं तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और इस सिचुएशन में अब वो कंडक्टर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी? ये फिनोमेना सुपर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो फिर अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो लिखेंगे, देखिए क्या है, ए फेनोमेनन इन विच द ए फेनोमेनन in which the, ये फेनोमेनन है। तो फिर ए फेनोमेनन इन विच द रेजिस्टिविटी ऑफ सम मेटल्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ सम मेटल्स, और हम ये भी कह सकते हैं जो है कंपोजिट मेटल्स भी बोल सकते हैं, और कंपोजिट मेटल्स बिकम जीरो, ठीक है, क्या हो जाती है? बिकम जीरो, इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो phenomenon in which the resistivity of some metals or composite metals become zero is called superconductivity and the conductor is said to be superconductors। ठीक है, सच मेटल्स और कंपोजिट मेटल्स जो है उनको हम सुपर जो है कंडक्टर कहते हैं। तो फिर यहां पर आपके पास में क्या कहलाएंगे मेटल्स? इस जो है कंडीशन में वो आपके पास में क्या कहलाएंगे? वो सुपर कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो फिर सच मेटल्स और कंपोजिट मेटल्स आर known as super conductors। ठीक, ये तो हो गई सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। लेकिन अब बात यह आती है कि जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तब उस केस के अंदर जो है रेजिस्टिविटी कम होती जाती है किनकी? कंडक्टर्स की। तो फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जहां उसकी जो है रेजिस्टिविटी जीरो बन जाती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम जो है क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अगले वाली बात है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, द particular temperature for metals or composite metals or
composite metals. The particular temperature for metals or composite metals corresponding to which resistivity becomes zero known as critical temperature. एक ऐसा टेम्परेचर जिसके करस्पॉन्डिंग जो है मेटल्स और कंपोजिट मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, बिकम्स जीरो नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर किस टेम्परेचर पे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मरकरी के लिए कहूं तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मरकरी, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मरकरी कितना आ जाएगा, ये है आपके पास 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन नियर अबाउट -269 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर बहुत कम होता है जहां कोई भी कंडक्टर क्या बनता है, सुपर कंडक्टर बनता है. तो फिर कौन कौन सी टर्म डिफाइन हुई, सुपर कंडक्टिविटी क्या है, सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, और साथ ही साथ में क्या कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है. तो फिर नेक्स्ट बात हमारे पास में आती है कि जो है इन सुपर कंडक्टर्स का यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है. तो फिर ये एप्लीकेशंस जो है हम लिख सकते हैं कि इनका यूज किस किस में होता है. तो फिर एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, या यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर्स. तो फिर यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स किस किस में यूज हो सकता है. नंबर फर्स्ट, देखिए कि जब कोई मेटल या कंपोजिट मेटल और सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी जीरो बन जाएगी. तो इस फिनोमिनन का यूज हम जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के ट्रांसमिशन में कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस केस में उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कारण हीट लॉस जो है वो उस ट्रांसमिशन केबल में होता है. लेकिन यदि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी जीरो होगी, तो फिर जूल्स लॉ से कोई जो है वो हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा और एनर्जी लॉस नहीं होगी. तो फिर हम कह सकते हैं किसमें, इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट लॉस. एक बात. नंबर सेकंड, इसी का यूज हम किस में कर सकते हैं, सुपर मैग्नेट और सुपर कंप्यूटर बनाने में. ये ऐसी मैग्नेट जो काफी मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है. तो फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, इन मेकिंग सुपर कंप्यूटर एंड सुपर मैग्नेट. और इसी का यूज हम किसमें कर सकते हैं, हाई एफिशिएंट ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो फिर यहां इन मेकिंग transformers, electric generator of high efficiency.
IFECNC। तो ऐसे जो है हम इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो है हो गए सुपर कंडक्टर्स के यूज। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।